अंत समय में दुर्योधन ने 3 अंगुलियां उठाकर भगवान कृष्ण जी को क्या इशारा किया था। महाभारत में ऐसे बहुत से प्रसंग हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि यदि ऐसा न होता तो युद्ध का परिणाम अलग ही होता। ऐसे ही दुर्योधन के बारे में भी यही कहा जाता है कि अगर वह 3 गलतियां न करता तो शायद महाभारत का युद्ध कौरव ही जीतते। तो आइए जानते हैं वो कौन सी थी 3 गलतियां जिनको यदि दुर्योधन न दोहराता तो शायद वह विजय होता। महाभारत युद्ध में कर्ण की मृत्यु के बाद भीम और दुर्योधन का युद्ध होना ही बाकी था। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ और भीम दुर्योधन की जंघा पर प्रहार करके उसे लहूलुहान कर देता है और दुर्योधन युद्ध भूमि में पड़ा अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा होता है। घायल अवस्था में तड़पते हुए जब दुर्योधन ने देखा कि श्री कृष्ण जी उसकी ओर आ रहे हैं तो उसने 3 अंगुलियां उठाकर कुछ कहना चाहा। तब श्री कृष्ण जी यह देखकर कि दुर्योधन बोलने में सहज नहीं हो पा रहा है तो वह उसके पास जाते हैं और पूछते हैं कि हे दुर्योधन, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? तब दुर्योधन कहता है कि हाँ वासुदेव, आज मैं जिस स्थिति में हूँ वह मेरी इन 3 गलतियों के कारण है। यदि मैं इन्हें न दोहराता तो शायद मेरी यह अवस्था न होती और तब शायद महाभारत युद्ध का परिणाम भी कुछ और ही होता। तब श्री कृष्ण जी बहुत ही सहज भाव से दुर्योधन से पूछते हैं कि हे दुर्योधन, वह कौन सी 3 गलतियां हैं जिनका तुम्हें आज भी पछतावा है? तब दुर्योधन अपनी पहली गलती बताते हुए उस प्रसंग को याद करता है जब उसने नारायण के स्थान पर उनकी नारायणी सेना को चुना था। दरअसल जब महाभारत युद्ध होने वाला था तब अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही श्री कृष्ण जी के पास मदद मांगने गए थे और तब श्री कृष्ण जी ने दोनों के समक्ष 2 विकल्प रखे थे कि या तो वे उन्हें चुने या फिर उनकी नारायणी सेना को। तब उस समय दुर्योधन ने यह सोचकर कि शस्त्र बिना श्री कृष्ण जी आखिर क्या कर लेंगे, तब उन्होंने नारायणी सेना का ही चुनाव किया और आज परिणाम यह है कि पांडव विजयी हो गए। अगर दुर्योधन श्री कृष्ण जी को चुन लेता और श्री कृष्ण जी कौरव पक्ष में होते तो बात कुछ और ही होती। फिर दुर्योधन अपनी दूसरी गलती बताते हुए कहता है कि सबसे बड़ी गलती जो उसने की वह है अपनी माता गांधारी की आज्ञा का पूर्णता से पालन न करना। दरअसल माता गांधारी की आंखों में इतने सालों की तपस्या से ऐसी शक्ति निहित थी कि जिस पर भी उनकी दृष्टि पड़ती वो वज्र का बन जाता। इसलिए उन्होंने दुर्योधन से कहा था कि वह उनके समक्ष नग्न अवस्था में आ जाए। लेकिन दुर्योधन अपनी जंघा पर पत्तों को लपेटकर माता गांधारी के सामने प्रकट हुआ और इसी कारण उसकी जंघा का हिस्सा वज्र का न बन सका और भीम ने इसी का फायदा उठाया और उसकी जंघा तोड़कर उसे मृत्यु के घाट पहुंचाया। और यहाँ पर भी श्री कृष्ण जी की ही महिमा थी। जब दुर्योधन
अपनी माँ गांधारी के पास नग्न अवस्था में जा रहा था। तब श्री कृष्ण जी ने ही उन्हें बीच में रोककर सामाजिक लोक लज्जा का भय दिखाकर उनके रास्ते से भटका दिया। और तब दुर्योधन ने अपनी जंघा पर पत्ते लपेट लिए थे, जिसका परिणाम आपके सामने है। इसके बाद दुर्योधन अपनी तीसरी गलती बताते हुए कहता है कि उसकी सबसे बड़ी गलती यह थी कि वह युद्ध में सबसे आखिर में गया। उसे रणभूमि में सबसे पहले जाना चाहिए था और यह भांपना चाहिए था कि कौन सा योद्धा कौन सी जगह और कौन से दिन भेजना ज़्यादा ठीक रहेगा। लेकिन दुर्योधन ने ऐसा नहीं किया। युद्ध मैदान का उसे अंदाजा नहीं आया और उसे यह भी नहीं पता चला कि शुरू से अंत तक उसे अश्वत्थामा को ही सेनापति बनाकर रखना चाहिए था। ऐसा करने से वह अपने कई योद्धाओं और अपने परिजनों को बचा सकता था। और यह कहकर दुर्योधन फूट फूट कर रोने लगता है। श्री कृष्ण जी उसे समझाते हुए कहते हैं कि दुर्योधन, यह सब कुछ इन 3 गलतियों के कारण नहीं हुआ है। यह तो हमारा चुनाव होता है कि हम जीवन में किस राह को चुनते हैं, लेकिन सब कुछ हमारे व्यवहार पर ही निर्भर होता है। तुमने शुरू से अंत तक अधर्म का ही साथ दिया। तुमने अपने ही कुलवधू के वस्त्र हरण जैसा नीच काम किया। तुमने तो स्वयं अपने कर्मों से अपने भाग्य को लिखा है, इसलिए अब दूसरों को दोष देने से और पछताने से कोई फायदा नहीं है। तुमने अपने ही भाइयों को मरवाने की, जिंदा जलाने की कोशिश की। यहाँ तक कि कभी भी तुमने अपने से बड़ों की इज्जत नहीं की। तुम्हें तुम्हारे अहंकार ने डुबाया है दुर्योधन। तुम्हारे काका विदुर हो या पितामह भीष्म हो या द्रोणाचार्य या फिर कृपाचार्य हो, कभी भी उन्हें स्वतंत्रता से अपने विचारों को रखने का मौका नहीं दिया तुमने। बस तुमने अपने पिता का सहारा लेकर अपनी ही सत्ता चलाई और पांडवों को पूरे जीवन तुमने बेवजह तंग किया। तो इसका परिणाम तो दुर्योधन तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। फिर यह सब कहकर श्री कृष्ण जी वहाँ से चले जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी के कहने का तात्पर्य यह था कि तुम अपनी इन 3 गलतियों के कारण नहीं हारे, बल्कि तुम अधर्मी हो इसलिए हारे। यह सुनकर दुर्योधन को अपनी गलती का एहसास हो गया और दुर्योधन धीरे धीरे ऐसे ही तिल तिल करके अपने प्राणों को त्याग देता है। तो देखा आपने, दुर्योधन ने अपनी प्रवृत्ति को अंत समय में भी नहीं छोड़ा। पूरे महाभारत में उसने सभी पर दोषारोपण किया। काका विदुर को हमेशा दोष देते रहे कि वह पांडवों का पक्ष लेते हैं। अपने पिता धृतराष्ट्र का सही समय पर महाराज न बनना हो, स्वयं को उचित अधिकार न मिलना हो या कर्ण को उचित सम्मान न मिलना हो, इन सब का कारण उसने कहीं न कहीं पांडवों को ठहराने की कोशिश की। दरअसल परिस्थितियों से ज़्यादा हमारा नजरिया यह तय करता है कि हम जीवन में सुखी रहेंगे या दुखी। और दुर्योधन ने हमेशा अपना नजरिया नकारात्मक रखा, अहंकारी रखा,
इसलिए उसका इतना दर्दनाक अंत हुआ।